दोस्तों, असम के बाढ़ की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। 75 से ज्यादा बेगुनाह और मासूम लोगों की मौत हो चुकी है। एक्चुअल डेटा इससे कहीं ज्यादा होगा, एक्चुअल मौतें इससे कहीं बहुत ज्यादा होगी। 10 लाख से ज्यादा लोग पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। 10 लाख, 800 से ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूब के खत्म हो चुके हैं। 45,000 हेक्टेयर से अधिक की खेती की जमीन बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों के जिंदगी भर की कमाई एक झटके में खत्म हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सवाल यह है, क्या असम हर साल सिर्फ कुदरत की बारिश की वजह से डूबता है, या हमारी गलतियों की वजह से असम के लोगों को यह मुसीबत झेलना पड़ता है? देखो, पहली गलती है अंधाधुंध माइनिंग। पहाड़ों को जिस तरह से बेरहमी से खोदा गया है या खोदा जा रहा है, बारिश होती है तो वहां पहाड़ों की मिट्टी खिसक कर नदियों में नीचे जमा हो जाती है, जिससे नदी का तला यानी नीचे वाला जो पार्ट होता है उठ जाता है और पानी के बहने के लिए जगह ही नहीं बचती। गलती नंबर 2, बेहिसाब डिफोरेस्टेशन। जो जंगल पहले बारिश की पानी की रफ्तार को रोकते थे, उन्हें काट दिया गया है। अब सारा पानी बहकर सैलाब बनकर सीधा बस्तियों में घुस जाता है। गलती नंबर 3, क्लाइमेट चेंज। बादल फटने जैसी घटनाएं अब आम होती जा रही है, क्योंकि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं इस वजह से। गलती नंबर 4, नीति और नीयत का खेल। SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के टोटल बजट का 40% बाढ़ आने के बाद रेस्क्यू में खर्च होता है। 30% जो पैसा है तबाही के बाद मरम्मत में चला जाता है, और बाढ़ को रोकने या प्रिवेंशन के लिए खर्च होता है सिर्फ और सिर्फ 20%। यानी हम हर साल बाढ़ के आने का इंतजार करते हैं, तबाही सहते हैं, फिर राहत बांटते हैं। पर बाढ़ को रोकने का परमानेंट सॉल्यूशन हम क्यों नहीं बनाते? आजादी के बाद से आज तक हर सरकार सिर्फ वादे करती आई। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जहां पर भी हैं, आप आसाम के लोगों के लिए दुआ करें, उनके लिए प्रे करें, और जितना ज्यादा हो सके उनके लिए आप अपनी मदद भेजें। चाहे कोई भी मीडियम हो, चाहे आप ऑनलाइन पैसे किसी को ट्रांसफर करें, कोई और मदद कर सकते हैं। ऐसे मुसीबत के टाइम में हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने देश के लोगों के लिए खड़े रहें।